इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वो मास्टर प्लान शेयर करूंगा जिसे यूज करके आप लोग जनवरी अटेम्प्ट में मोर देन 250 प्लस मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आओगे एंड अपने लिए अपने ड्रीम 90 में एक सीट रिजर्व करके आओगे। पूरे सिलेबस को उठाओ, जो भी 90 चैप्टर्स है सबको उठाओ एंड सबको इसमें क्लासिफाई करते रहो। अगर तुम्हें पता है कि तुम अभी यहाँ और तुम्हारा टारगेट यहाँ है तो तुम अपने लिए डिफाइंड पाथ बना सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। बट अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कहाँ हो और तुम्हारा टारगेट कहाँ है तो वो बहुत रैंडम सा चीज हो जाता है। हेलो J2024 एस्पिरेंट्स, होप सो कि आप लोग का प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। विथ लेस देन 2 months लेफ्ट we are probably into the last phase of this journey। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ वो मास्टर प्लान शेयर करूंगा जिसे यूज करके आप लोग जनवरी अटेम्प्ट में मोर देन 250 प्लस मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आओगे एंड अपने लिए अपने ड्रीम 90 में एक सीट रिजर्व करके आओगे। स्टार्टिंग विद द पेपर पैटर्न, आई होप सो दैट यू ऑल विल बी नोइंग द पेपर पैटर्न। पेपर में तुम लोग के पास 90 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 15 ऑप्शनल होंगे, तो तुम लोग को 75 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, so टोटल 300 मार्क्स का पेपर तुम लोग के लिए बनेगा। अब तुम्हें ये भी पता होगा कि होल सिलेबस रफली 90 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 30 चैप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब मैं इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। इस साइड आ जाओ। देखो, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग के पास 60 प्लस ऐसे चैप्टर्स है जो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट में, स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट इन द सेंस कि उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है जेई में तुमसे बन ही जाएगा, एंड 15 प्लस ऐसे चैप्टर्स है जो कि मीडियम कैटेगरी में, मीडियम ब्रैकेट इन द सेंस कि अगर जेई में उसका फॉर्मूला बेस्ड या इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो फिर तो तुम इजीली बना लोगे। बट कोई अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बन गया या एकदम आउट ऑफ द क्वेश्चन बॉक्स क्वेश्चन बन गया तब तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग के पास ऐसे 75 चैप्टर्स है, you will be pretty confident that कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम 250 प्लस मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट करके आओगे। एंड अगर कोई बच्चा 250 प्लस मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट करके आता है, उसका स्कोर 220 प्लस गारंटीड जाएगा, मतलब अगर अच्छे से अटेम्प्ट करके जाता है। एंड 220 प्लस में तुम्हें टॉप एनआईटी का डिसेंट ब्रांच आराम से मिल जाएगा। सो अभी हम लोग का पूरा टारगेट इस साइड शिफ्ट हो गया कि हम लोग को इस चीज को अकम्प्लिश करना है, 60 प्लस चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट में डालना एंड 15 प्लस चैप्टर्स को मीडियम ब्रैकेट में डालना। अब डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे कैसे अचीव करना है। अब देखो, हाउ टू अकम्प्लिश इट। इसके लिए तुम लोग को इनिशियली थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखते जाओ और तुम लोग को बस वही सेम चीज रिपीट करना है। सबसे पहले तुम लोग को एक A4 साइज शीट लेना है, उसे ऐसा हॉरिजॉन्टल में रख देना। देन उसके बाद तुम लोग इसको 3 कॉलम्स एंड 3 सब कॉलम्स में डिवाइड करो। देखो, पहले 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देना, ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देन उसको ही 3 सब कॉलम्स में भी डिवाइड कर दो, ऐसा, ऐसे। हाँ, ये वाला है फॉर स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक। अब देखो, ये तुम करने के बाद 9 कॉलम्स बन गए टोटल। अब तुम लोग को क्या करना है, पूरे सिलेबस को उठाओ, जो भी 90 चैप्टर्स है सबको उठाओ एंड सबको इसमें क्लासिफाई करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग के पास आता है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुम उसमें प्रिटी कॉन्फिडेंट हो कि तुम लोग, मतलब उसमें जेईई मेन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम इजीली बना लोगे, तो तुम उसको केमिस्ट्री वाले के स्ट्रॉन्ग सेक्शन में डाल दो। देन उसके बाद एक चैप्टर आता है हैलो एल्केन्स। अगर तुम उसमें उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि हो भी सकता है जेई का क्वेश्चन बना लो, हो भी सकता है अटक जाओ, तो उसको तुम केमिस्ट्री के मीडियम सेक्शन में डाल दो। अब मैथ्स में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि जेई में उसका क्वेश्चन बन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेगा मेरे से, तो उसको मैथ्स के वीक सेक्शन में डाल दो। एंड राइट एवरीथिंग इन पेंसिल। जो भी तुम क्लासिफाई कर रहे होगे सब कुछ पेंसिल में करना। एक बार तुम होल सिलेबस को क्लासिफाई कर लोगे, देन तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा, इस चीज का अंदाजा आ जाएगा कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो एंड तुम्हारा टारगेट क्या है। देखो, काफी लोग यही मतलब उन लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ऐसा मन इच्छा रैंडम डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग के पास कोई स्पेसिफाइड टारगेट नहीं रहता। अगर तुम्हें पता है कि तुम अभी यहाँ हो, तुम्हारा टारगेट यहाँ है, तो तुम अपने लिए एक डिफाइंड पाथ बना सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। बट अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ हो और तुम्हारा टारगेट कहाँ है, तो वो बहुत रैंडम सा चीज हो जाता है।
तो ये चीज़ तुम्हें बहुत ईज़िली हेल्प करेगा और नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसमें अच्छा खासा प्लानिंग करने के लिए एंड अगर तुम उसे अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर देते हो, रिज़ल्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। एक बार तुमने पूरा क्लासिफ़िकेशन अच्छे से कर लिया, अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि तुम्हें इसके बाद प्लान कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम पूरे सिलेबस को क्लासिफ़ाई कर लिया, तुम्हें ये चीज़ पता चलता है कि तुम्हारे 30 चैप्टर स्ट्रॉन्ग में, 30 मीडियम है एंड 30 वीक है। ओके, तो तुम्हें ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गया कि तुम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अब तुम्हें अपना टारगेट फिक्स करना है। देखो, इस शीट से तुम्हें एक टारगेट तो फिक्स करना है कि तुम्हारे जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उन्हें तुम्हें इंटैक्ट रखना है। मीडियम वाले ब्रैकेट के चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग में लाना है एंड वीक वालों को मीडियम में लाना है। अब सपोज एक पर्सन ए जिसका भी 40 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है एंड पर्सन बी जिसका भी 20 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन तुम सबके लिए एक टारगेट है कि दिसंबर एंड तक तुम लोग को 50 प्लस चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड 20 प्लस चैप्टर्स को मीडियम बनाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन। ठीक है, अब तुम लोग को ये जो शीट है इसको हर 3 दिनों में एक बार रिव्यू करना है, 3 डे रिव्यू। सपोज आज मैं रिव्यू किया, मेरे को पता चला अभी 30 है, 30 स्ट्रॉन्ग, 30 मीडियम, 30 वीक। अब मैं कोई भी 4 चैप्टर उठाऊंगा नेक्स्ट 3 डेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग से एक उठा लिया, मीडियम से 2 उठा लिया, वीक से एक उठा लिया। अब मेरा टारगेट है कि ये जो स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर है इसको एज इट इज इंटैक्ट रखो, इसका स्ट्रॉन्गनेस को। मीडियम वालों को स्ट्रॉन्ग में प्रमोट करो एंड वीक वालों को या तो स्ट्रॉन्ग या तो मीडियम में प्रमोट करो। ऐसे ही तुम खुद को इम्प्रूव करते जाओगे एंड बिलीव मी, जब 3 दिन बाद तुम इधर वीक वाले को इरेज करके मीडियम या स्ट्रॉन्ग में लाओगे, मीडियम वालों को स्ट्रॉन्ग में लेके जाओगे, तो तुम्हें एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अभी इधर हो, 2 दिन बाद इधर हो, तुम देख रहे हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसी से ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। रैंडम चलने से कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं बूस्ट होता। तुम ऐसे धीरे धीरे चलते जाओगे, धीरे धीरे कवर करते रहोगे, अपने प्रिपरेशन का ट्रैक रखते रहोगे, तो तुम्हें एग्जाम डे में एकदम इमेंस कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री मारोगे एग्जाम में। अब एक तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्रेडेशन अलाउड रखना। देखो, ये जो शीट वाला सिस्टम है ये प्योरली बेस्ड है तुम्हारे इंस्टिंक्ट के ऊपर। तुम्हारे इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग ये शीट ऑपरेट करता है। अब अगर तुम खुद से ही झूठ बोलने लग गए तो ये शीट का कोई फायदा नहीं है। खुद से एकदम ऑनेस्ट रहना। फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी लेता हूँ। कोई बच्चा अगर जेई एडवांस लेवल का कर रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट काफी दिन हो गया उसको टच भी नहीं किया, आज उसका इंस्टिंक्ट ऐसा बोल रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो सकता है मेरे से जेईई मेंस में ना हो, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया उसे पढ़ा नहीं हूँ। जब पढ़ा था तब बहुत स्ट्रांग था, बट अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चुपचाप से उसको स्ट्रांग से हटा के मीडियम या वीक पे करते रहो। वरना क्या होगा, अगर तुम स्ट्रांग से डिग्रेड नहीं करोगे तो तुम सिर्फ वीक और मीडियम के पीछे भागोगे स्ट्रांग में कन्वर्ट करने के लिए। बट जो स्ट्रांग वाले होंगे, अगर तुम उसे छोड़ दिए ना तो वो ऑटोमेटिक वीक एंड मीडियम में आ जाएंगे। इसीलिए ये डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को मेंटेन रखना है, यही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इस शीट वाले सिस्टम में, एंड इंडीड यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैं बताता हूँ कि अब इसको कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो प्लानिंग तुम बना उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग। ठीक है, मैं इसमें भी केस इंस्टेंट लेता हूँ। सपोज 3 डे रिव्यू वाले सिस्टम में तुम नेक्स्ट 3 डेज में 4 चैप्टर टारगेट कर रहे हो। इसको तुम 5 भी कर सकते हो अगर चैप्टर्स छोटे हैं या रिलेटिवली इजी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम 4 चैप्टर टारगेट कर रहे हो, इसका मिक्सचर ही रखना हमेशा स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक का। इसमें एक स्ट्रॉन्ग, 2 मीडियम एंड 1 वीक। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ईच ब्रैकेट को कैसे तुम्हें अच्छे से टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर को उठाए, अब क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, आई बिलीव दैट कि तुम लोग के पास शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स होगा इसका क्विक रिवीजन मारने के लिए, जिसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, की कॉन्सेप्ट सब कुछ मिल जाएंगे तुम्हें। एंड देन उसका फटाफट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना करते हो तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर इंटैक्ट ही रहेगा एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस चैप्टर में बना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मीडियम चैप्टर पे। हम लोग को पहले ये चीज एनालाइज करना है कि वो चैप्टर को क्या चीज स्ट्रॉन्ग से मीडियम बनाता है। वो है कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट जिसमें तुम्हारा उतना क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट में नहीं जाके मीडियम ब्रैकेट में आ रहा है। तो तुम्हें सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना है एंड उन्हें अच्छे से क्लियर करना है।
एक बार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर हो गए, देन तुम फटाफट शॉर्ट नोट्स या जो आपने जो भी नोट्स है उन्हें अच्छे से रिवाइज मार लो एंड पीवाई की प्रैक्टिस कर लो। इतना अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैप्टर तुम्हारा मीडियम से स्ट्रॉन्ग वाले ब्रैकेट में ट्रांजिशन ले गया है। अब आ जाते हैं वीक वाले सेक्शन में। देखो, एक चीज अपने मतलब दिमाग में ठूस लो कि ये जो चीज है ये वाला सिर्फ पेपर में नहीं है, ये चीज रियल में भी है। तो एकदम ऑनेस्ट रहना अपन से, मतलब अपने आप से। वीक वाला जो है इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं ऊपर यहाँ पे क्विक क्विक लिखा, बट यहाँ पे क्विक नहीं लिखा, क्योंकि इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आता, उसका फटाफट लेक्चर देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके। देन जो जो कॉन्सेप्ट आता है उसका फटाफट रिवीजन कर लो, कॉन्सेप्ट रिवीजन अच्छे से, मतलब प्रॉपर तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ जेईई मेन में इसका क्वेश्चन मैं बना लूंगा। तो इसमें ज्यादा टाइम देना, भले ही लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जेईई में इसका क्वेश्चन बनना चाहिए, उतना टाइम तो देना ही देना है। देन उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इतना करने के बाद तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि ये जो वीक चैप्टर है तुम्हारा इन दोनों में से कोई एक जगह ट्रांजिशन ले चुका है। अब तुम जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे वो स्ट्रॉन्ग में जाएगा, एंड अगर रिलेटिवली कम एफर्ट मारोगे तो वो मीडियम में जाएगा। होप सो तुम लोग को ये समझ आ गया होगा कि ईच सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है तुम लोग को। अब मैं तुम लोग के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर लेता हूँ जिसका तुम लोग को खास ध्यान रखना है। सबसे पहला है बी ऑनेस्ट। ये शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, बट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये ऑनेस्टी के साथ ही शीट को भरना है। देखो, ये जो शीट वाला मेथड है प्योरली तुम्हारा इंस्टिंक्ट बेस्ड है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर का तुम काफी दिन हो गया प्रैक्टिस नहीं किया, इज्जत से उसे वीक या फिर मीडियम वाले सेक्शन में डाल दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम उसे नाम का ही बस स्ट्रॉन्ग में रखे और मतलब तुम्हें रियल में कॉन्फिडेंस नहीं है कि जेईई मेन में उसका सारा क्वेश्चन बना लोगे, देन कोई मतलब नहीं उसे स्ट्रॉन्ग में रख के। अगर तुम वैसे काम करोगे तो ये शीट तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, ये चीज सुन लो। इसलिए ऑनेस्टली इस शीट को पूरा अच्छे से रिव्यू करना है एंड अच्छे से मेंटेन करना। दूसरा है हैव पेशेंस। देखो, ये वाला जो मेथड है सुनने में काफी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग लगता है, बट तुम जब करते जाओगे, तुम जो टारगेट लोगे, हो सकता है तुम 3 दिन में 4 चैप्टर वाला टारगेट लियो, बट वो अकॉम्प्लिश नहीं हुआ, वो कोई 3 ही चैप्टर हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करना है। हमेशा अगर तुम टारगेट अचीव करते रहोगे तो फिर तुम्हें वो क्रेज ही नहीं रहेगा बड़ा टारगेट अचीव करने का, समझे? इसीलिए अपना जो भी पूरा प्लान है उसको छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ते रहो एंड ट्राई करते रहो, अपना 100% एफर्ट मारते रहो कि वो अपने टारगेट को अचीव करो। अगर तुम आज 70% ऑफ द टारगेट अचीव करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना 80% ऑफ द टारगेट अचीव करो, समझे? ऐसे धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, दैट्स द होल मोटो। तब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में बैठने के लिए। एंड तीसरा है ट्रस्ट द प्रोसेस। ये वाला मैं गारंटी देता हूँ, ये जो प्रोसेस है मैं अपने टाइम पे खुद ही बनाया था, मतलब कोई वीडियो से नहीं देखा था, कहीं से नहीं, बस अपने आप, मतलब कभी एक A4 साइज शीट लेके बैठा था, क्लासिफाई कर दिया, तब मेरे को ये वाला प्रोसेस समझ में आया। ठीक है, मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर कोई बच्चा आज ही वीडियो देखने के बाद जब भी फ्री टाइम मिले वो शीट बना के क्लासिफाई कर ले, देन जैसा जैसा चीज मैं इस वीडियो में बोला सब कुछ एकदम आंख बंद करके फॉलो करे, खुद को ऑनेस्टली इंप्रूव करने का चेष्टा करे। मार्क्स वार्क्स तो बहुत छोटा बात है, उसका फेवरेट आईआईटी उसका वेट कर रहा है, ये तो सिर्फ एनआईटी के लिए। सेम चीज एडवांस में भी जब मैं वीडियोस बनाऊंगा और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टेक्निक्स बोलूंगा, ठीक है? तुम लोग को बस इस प्रोसेस को आंख बंद करके फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग का ड्रीम एनआईटी में, तुम लोग का ड्रीम ब्रांच तुम लोग का वेट कर रहा है। सो गाइस, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा, एंड इस वीडियो में जो जो भी बताया गया आप उसे ऑनेस्टली एकदम अच्छे से फॉलो करेंगे। नोट वन थिंग कि आपसे जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे मैं सब कुछ इसी चैनल पे डालूंगा, सो मेक श्योर दैट यू ऑल गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट बॉक्स का यूज करते रहो, हम लोग को और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स बताते रहो। मेरे को लग रहा है कि आप लोग को काफी इंप्रूवमेंट्स दिखे होंगे हमारे प्रीवियस वीडियोस से, और भी चीजें कमेंट करके बताते रहो, हम लोग अकॉर्डिंगली और भी ज्यादा इंप्रूव करते रहेंगे। एक और चीज है, काफी बच्चे परेशान होते रहते हैं वीडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। एक बात नोट कर लो कि जेईई एडवांस 2024 तक तुम लोग को जो भी स्ट्रेटेजी वीडियोस रिक्वायर्ड होंगे मैं सब कुछ दूंगा तुम लोग को बस मेरे पे भरोसा रखना है, दैट्स इट।
सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही और किसी अमेजिंग वीडियो में। टिल देन बाय।